यूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कई कद्दावर नेताओं ने जन्म लिया और अपने क्षेत्र को अपना गढ़ बना लिया। फिर वो चाहे श्रीनिवास तिवारी हों या अर्जुन सिंह, कांग्रेस के ऐसे कई कद्दावर नेता रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाया है। ऐसे ही एक राजनेता के बारे में हम आपको बताएंगे इस खास एपिसोड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ पॉलिटिशियन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कौन नहीं जानता है। वह प्रदेश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इसके लिए ये देखिए हमारी एक खास स्पेशल स्टोरी। आपातकाल देश के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इस आपातकाल के दौरान एक ऐसे नेता का राजनीति में जन्म हुआ जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। आपातकाल के दौर में जिस वक्त प्रशासनिक मशीनरी जनता पर कहर ढा रही थी, तब गांधी परिवार का एक करीबी युवा नेता अपनी राजनीतिक जड़ों को जमाने का काम कर रहा था। उसने अपने कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में से एक को चुना और जनता ने उसे इतना पसंद किया कि उस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा बार लोकसभा में जीत कर जाने का रिकॉर्ड बन गया। वह नाम था कमलनाथ, कांग्रेस के कद्दावर और वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, छिंदवाड़ा के लाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष। क्षमता और काबिलियत को लेकर उनके विरोधी आज भी संदेह नहीं रखते हैं। कमलनाथ खुद को बड़ा ही लो प्रोफाइल रखते आए हैं, वरना गांधी परिवार से निकटता, पूरे 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक जीवन और खुद का अरबों का कारोबारी साम्राज्य उन्हें हर वक्त चर्चा में बनाए रखने के लिए कम नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने से कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, इतने करीबी कि एक वक्त कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बिना कमलनाथ की मंजूरी के कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। च्युइंगम चबाने का शौक रखने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं जहाँ काफ़ी तादाद में जंगल हैं, नदियाँ हैं, बिजली की पैदाइश के साधन हैं। कानपुर में जन्मे और पश्चिम बंगाल में पले बढ़े कमलनाथ मध्य प्रदेश आकर बस जाते हैं और छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बना लेते हैं। कमलनाथ संजय गांधी के स्कूली दोस्त थे। दून स्कूल से शुरू हुई ये दोस्ती मारुति कार बनाने के सपने के साथ साथ युवा कांग्रेस की राजनीति तक ले जा पहुंची। दोस्ती इतनी अटूट थी कि जब इमरजेंसी के बाद संजय गांधी गिरफ्तार किए गए तो उनको कोई मुश्किल ना हो, इसका ख्याल रखने के लिए जज के साथ बदतमीजी करके कमलनाथ तिहाड़ जेल जा पहुंचे थे। संजय गांधी की छवि एक तेज तर्रार नेता के तौर पर होती थी। कमलनाथ इंदिरा गांधी के इस छोटे बेटे के साथ हर वक्त रहते थे। बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी। ऐसे में संजय गांधी को ज़रूरत थी एक साथ की, और वे थे कमलनाथ। इमरजेंसी के बाद और 1980 में संजय गांधी के निधन के बीच के समय में कमलनाथ अपने काम करने के तरीके से गांधी परिवार का अटूट हिस्सा बन चुके थे। कांग्रेस की करारी हार, पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश, संजय गांधी की असमय मौत और इंदिरा गांधी की बढ़ती उम्र, ये तमाम बातें थी जिनकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही थी। इस दौर में कमलनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए न सिर्फ पार्टी को मजबूती दी, बल्कि विश्वास खोती जा रही पार्टी के लिए लोगों में उम्मीद जगाई। कमलनाथ पहले ही ये बात गांधी परिवार को स्पष्ट कर चुके थे कि उन्हें किसी चीज़ की लालसा नहीं है। लिहाजा इंदिरा गांधी ने भी कमलनाथ की मेहनत को पुरस्कृत करते हुए उन्हें अगले चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से राजनीति के मैदान में उतार दिया। कमलनाथ इंदिरा गांधी की गुड बुक्स में आ चुके थे। 1980 में जब पहली बार कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया, उनके चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें। लोग मानने लग गए थे कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। 1980 के चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे और तब से भले ही केंद्र में सरकार किसी की भी पार्टी की रही हो, सिर्फ एक बार को छोड़कर छिंदवाड़ा कमलनाथ का ही रहा और कमलनाथ छिंदवाड़ा के। 1984 के सिख दंगों और 1996 के हवाला कांड को अगर अपवाद मान लें तो सालों साल तक अहम मंत्रालयों के मंत्री रहने के बाद भी कमलनाथ का नाम किसी विवादों में नहीं आया है
और ना ही उन पर भ्रष्टाचार के कोई दूसरे संगीन आरोप लगे हैं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कमलनाथ राजीव गांधी के विश्वस्त भी रहे हैं और आज की तारीख में राहुल गांधी भी उन पर पूरा भरोसा करते हैं। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा रहती है कि वे इतने शार्प हैं कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा होता है इसकी भनक वे दाएं हाथ तक को नहीं लगने देते हैं। कमलनाथ की गिनती कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जो संकट के समय में वे पार्टी के साथ रहे हैं। चाहे वो राजीव गांधी का निधन हो 1996 से लेकर 2004 तक, जिस संकट से कांग्रेस पार्टी गुजर रही थी, इस दौरान भी वे पार्टी के साथ रहे थे। वो भी तब जब शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। 26 अप्रैल 2018 को वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें अरुण यादव की जगह अध्यक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव हुए। इस बार इंदिरा गांधी की तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि 15 साल का वनवास खत्म कर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने राज्य की कमान संभाली। 43 साल पहले सांसद चुने गए थे और अब सूबे के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। देर रात राज्यपाल को भेजे ईमेल और आदमी के हाथ से भेजे गए सरकार बनाने के दावे और अगली सुबह राज्यपाल को भेजे गए कुल 121 विधायकों के समर्थन ने साफ कर दिया कि 71 साल की उम्र के कमलनाथ हर उस रणनीति के मास्टर हैं जिसकी झलक पिछले कुछ सालों से कांग्रेस में नहीं दिख रही थी। लेकिन सरकार में लौटी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की किस्मत को कुछ और मंजूर था। मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार हुआ कि जब सत्ताधारी सरकार में बहुमत का संकट आ गया और 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार गिर गई। इस्तीफा सौंपने से पहले कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुझे 5 साल सरकार चलाने का बहुमत दिया था, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि ये सरकार सिर्फ 15 दिन चलेगी और बीजेपी के पास 106 विधायक और कांग्रेस के पास 92 विधायक थे, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर अपनी सरकार काबिज कर दी। घाव गहरे हैं, पर इन सब से लड़कर ऊपर उठना कमलनाथ को आता है और 2023 में फिर चुनाव है और एक बार फिर कमलनाथ तैयार हैं।